आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस साइबेरियन सारस के कारण केवलादेव घना ने पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाई, वही साइबेरियन सारस 2 दशक से भी अधिक समय से केवलादेव नहीं आ रहे हैं। अंतिम बार 2002 में इन्हें केवलादेव में देखा गया था। उसके बाद आज तक कोई भी साइबेरियन सारस केवलादेव नहीं आया और भविष्य में भी इसके यहां आने की संभावना नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन पक्षियों का केवलादेव आना बंद हो गया? आइए विस्तार से जानते हैं। राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सर्दियों में विदेश से प्रवास पर आने वाले पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां अनेक प्रजाति के हजारों प्रवासी पंछी साइबेरिया की ठंड से बचने के लिए हर वर्ष आते हैं, जिनमें से एक का नाम है साइबेरियन सारस, डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में व्यापक अध्ययन किया और साइबेरिया से आने वाले सारस के बारे में पूरी दुनिया को बताया, जिसके कारण इस केवलादेव को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली और इसने दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को यहां आकर्षित किया। साइबेरिया से यह पंछी अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए केवलादेव पहुंचते थे, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई को यह पार नहीं कर सकते, इसलिए यही इनका एकमात्र रास्ता था। 80 के दशक में सैकड़ों की संख्या में साइबेरियन सारस केवलादेव आते थे, लेकिन 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया तो बड़े पैमाने पर इन साइबेरियन सारस का शिकार किया गया। इन पक्षियों के साथ पाकिस्तान में भी यही हुआ। यह शिकार इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि धीरे धीरे उनकी पूरी संख्या खत्म हो गई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अंतिम बार 2002 में साइबेरियन सारस का एक जोड़ा देखा गया था। उसके बाद से आज तक कोई साइबेरियन सारस यहां नहीं आया और भविष्य में भी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि केवलादेव आने वाली साइबेरियन सारस की पूरी संख्या का शिकार किया जा चुका है। हालांकि सरकार के द्वारा फिर से साइबेरियन सारस को केवलादेव में लाने के लिए एक बड़ा प्रयास भी किया गया, लेकिन वह असफल साबित हुआ। दरअसल साइबेरियन सारस के 2 अंडे यहां पर लाए गए और उन्हें इंडियन सारस के अंडों के साथ रख दिया गया। समय के साथ उन अंडों में से बच्चे निकले और बड़े हुए। सोचा था कि ये बच्चे बड़े होंगे और उस समय कोई दूसरे साइबेरियन सारस यहां आएंगे तो उनके साथ ये बच्चे भी वापस साइबेरिया चले जाएंगे और फिर से यह क्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन साइबेरियन सारस के बच्चों ने इंडियन सारस के साथ ही रहना सीख लिया और उसी के साथ वह घुल मिल गए, क्योंकि समस्त पशु पक्षी अपने जन्म के तुरंत बाद जिसे भी सबसे पहले अपने नजदीक पाते हैं उसे ही अपना मान लेते हैं। आपने शायद उत्तर प्रदेश के उस युवक के बारे में तो सुना होगा जिसके साथ एक सारस रहता था। धीरे धीरे यहां मौसम गर्म होने लगा और क्योंकि वह इस गर्मी को सहन करने में सक्षम नहीं थे, इस कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई और यह प्रयास असफल हो गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।